हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आईसी इंजन के कंपोनेंट पे है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे कंपोनेंट को कवर किया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट है वो है इसका पार्ट 2। इसमें भी हम जो बचे हुए इसके पार्ट्स थे कंपोनेंट के उनको कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। तो आज हमें कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ने हैं। आज है हमारा कैमशाफ्ट, कैम्स, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील। तो आज हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मतलब इन सारे कंपोनेंट का हम फंक्शन पढ़ेंगे। ये मतलब कैसे बनते हैं, इनका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, और कौन इनको बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले है वो है कैमशाफ्ट। तो जो हमारा कैमशाफ्ट है वो होता क्या है। द कैमशाफ्ट एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टू वॉल्व्स। जो हमारा कैमशाफ्ट होता है वो और उसके कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं, मतलब उससे कुछ जुड़े हुए पार्ट होते हैं जो टू वॉल्व्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। मतलब कैमशाफ्ट और उसके एसोसिएटेड पार्ट जो होते हैं वो टू वॉल्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और वो जो मतलब उसके एसोसिएटेड पार्ट होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो जो उसके एसोसिएटेड पार्ट हैं वो हैं पुश रॉड, रॉकेट आर्म्स, वॉल्व स्प्रिंग एंड टेपेट्स। मतलब इसके जो एसोसिएटेड पार्ट होंगे वो होंगे पुश रॉड, रॉकेट आर्म, वॉल्व स्प्रिंग एंड टेपेट। और क्या होता है, द शाफ्ट आल्सो प्रोवाइड द ड्राइव टू द इग्निशन सिस्टम। जो ये कैम शाफ्ट है वो इग्निशन सिस्टम को ड्राइव प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो इग्निशन सिस्टम है उसको ड्राइव प्रोवाइड कराता है जो हमारा कैम शाफ्ट है। द कैम शाफ्ट इज़ ड्राइवन बाय द क्रैंक शाफ्ट थ्रू टाइमिंग चेन और टाइमिंग गियर। जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो कैम शाफ्ट को चलाता है, किसके थ्रू, वो टाइमिंग चेन या टाइमिंग गियर के थ्रू। मतलब जो कैम शाफ्ट होता है वो टाइमिंग चेन या टाइमिंग गियर के थ्रू क्रैंक केस के द्वारा चलाया जाता है। मतलब इसको क्रैंक केस चलाता है। किसको, कैम शाफ्ट को क्रैंक केस चलाता है। इसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं। इसको बनाने में चिल्ड कास्ट आयरन और बिलेट स्टील यूज़ होते हैं। मतलब कैम शाफ्ट चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है और बिलेट स्टील का बना होता है। चिल्ड कास्ट आयरन में 1% क्रिप्टॉन होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये देख सकते हैं हम, ये है हमारा कैम शाफ्ट। नेक्स्ट है हमारा कैम्स। कैम्स जैसे कि मतलब इसके नाम से पता चलता है, क्योंकि पिछला हमने पढ़ा कैम शाफ्ट, तो ये उसी का एक पार्ट होता है। जो कैम शाफ्ट है वो कैम्स का, जो कैम्स है वो कैम शाफ्ट का एक पार्ट है। दीज आर मेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैमशाफ्ट। ये कैमशाफ्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एंड डिज़ाइन इज इन अ सच वे टू ओपन द वॉल्व्स एट करेक्ट टाइमिंग एंड टू कीप देम ओपन फॉर नेसेसरी ड्यूरेशन। मतलब ये ना जो कैम्स होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि मतलब जो वॉल्व वो एकदम करेक्ट टाइम पे ओपन हो। मतलब वॉल्व की करेक्ट टाइम की ओपनिंग को, मतलब ये कुछ मतलब इसीलिए डिज़ाइन किया होता है कि वॉल्व का जो टाइमिंग है ओपन होने का वो एकदम करेक्ट हो, एक्यूरेट टाइम पे, फिक्स टाइम पे। और उसको एकदम मतलब जितना टाइम उसको खुला रहना ज़रूरी है, उसको ओपन रहना, वॉल्व को ओपन रहना जितना टाइम के लिए ज़रूरी है उतने टाइम तक ये ओपन करके रखता है। मतलब जो हमारा कैम है वो इस तरह से उसका जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो इस तरह से होती है कि वो वॉल्व को करेक्ट टाइम पे खोलता है। एकदम ना ही उसको लेट करेगा ना ही उसको फास्ट करेगा, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पे ओपन करेगा। और एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एक टाइम होता है कि थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए खोलना है या 5 सेकंड के लिए उसको खोल के रखना है, उतनी देर तक ये उसको खोल के रखता है। कौन, कैम्स किसको खोल के रखता है, वॉल्व को। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ये कैम्स है। कैम्स इस तरह का होता है, इसमें एक नोज़ होती है, यहाँ पे एक मिनट, इसमें एक नोज़ होती है, लोब सेंटर लाइन है, ये जो ये पार्ट है ये हमारा लिफ्ट है, ये ओपनिंग रैंप है और ये क्लोजिंग रैंप है, ये हील है, बेस सर्कल है। मतलब हम देख सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व, इनलेट मतलब एंटर करना एंड एग्जॉस्ट मतलब
बाहर निकलना, मतलब इनलेट मतलब इनटेक। इसको इनलेट को इनटेक भी बोलते हैं। तो इनटेक या एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो मतलब ये क्या होती हैं, मतलब इनका जो शेप होता है ना वो मशरूम के जैसा होता है। वॉल्स आर कॉमनली मशरूम शेप पपेट टाइप। ये जो मतलब मशरूम हमने देखा है कुछ इस तरह से रहता है, ये ऊपर से इस तरह से रहता है और नीचे ये यहाँ पे ऐसे रहता है। तो ये जो वॉल्व होती है ना वो भी इसी तरह से रहती है, ऊपर ऐसे सर्कल सा रहता है और नीचे इसको एक लेंथ या एक लेंथ मिला रहता है, जैसे उसमें स्टेमन होता है। तो तो हम इसमें मतलब होता क्या है, जो इनलेट वाला होता है वो उस चार्ज को सिलेंडर में आने, मतलब ये दोनों ही सिलेंडर पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनटेक वाला होता है या इनलेट वाला होता है वो चार्ज को सिलेंडर में आने के, मतलब जो चार्ज जब सिलेंडर में आता है तो उसको रेगुलेट करता है। और जब कॉम्बशन प्रोसेस होने के बाद उसमें से जो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाने लगता है या डिस्चार्ज होता है, उसको बाहर निकालना होता है, तो उसको एग्जॉस्ट वाल्व कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। तो दे आर प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं फॉर रेगुलेटिंग द चार्ज कमिंग इनटू द सिलेंडर। जो चार्ज सिलेंडर में आते हैं उनको रेगुलेट करता है कौन, इनलेट वाल्व। मतलब कमिंग को इनलेट वाल्व देखता है और आउट गोइंग को एग्जॉस्ट वाल्व देखता है। एंड फॉर डिस्चार्जिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्ब्यूशन फ्रॉम द सिलेंडर, मतलब वही जो कॉम्ब्यूशन से जो उसका प्रोडक्ट बना है उसको डिस्चार्ज करने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व यूज़ होता है, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है। जो उसका प्रोडक्ट बनता है कॉम्ब्यूशन प्रोसेस के बाद, जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व यूज़ होता है। और सिलेंडर मतलब जो उसमें चार्ज एंटर करता है जब सिलेंडर में, तो उसको कौन कंट्रोल या रेगुलेट करता है, इनलेट वाल्व। उसको इनलेट वाल्व रेगुलेट करता है। और डिस्चार्ज करने के लिए जो कॉम्बशन सिस्टम के बाद प्रोडक्ट बना है उसको डिस्चार्ज करने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व रेगुलेट करता है उसको, वो उसके लिए एग्जॉस्ट वाल्व लगा रहता है। इसको बनाने में स्टेनलेस स्टील और टिटेनियम और इनकोनेल होता है, मतलब यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील का होता है जो इनलेट वाल्व होता है या एग्जॉस्ट वाल्व, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, टिटेनियम का बना होता है और इनकोनेल का बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है एग्जॉस्ट वाल्व, ये है इनटेक वाल्व। अब ये मतलब ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मशरूम शेप है इसका, और ये नीचे इसका वो रॉड है, और ये मशरूम शेप है। मतलब ये वही मतलब हमारा था ना कि ये मशरूम शेप का होता है पपेट टाइप। तो इसका जो मशरूम शेप ऊपर इधर ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है मशरूम, ऊपर थोड़ा ऊपर इस तरह से रहता है, नीचे यहाँ पे रहता है। तो ये मशरूम टाइप का जो इसका शेप है वो मशरूम जैसा है, और ये नीचे इसके ऐसे जैसा लगा रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या होता है, मतलब ये तो स्पार्क प्लग हम लोगों ने देखा ही है, क्योंकि बाहर भी मतलब ऐसे मतलब वो थोड़ा शायद बाहर की तरफ रहता है, मुझे कंफर्म पता नहीं, पर मैंने भी देखा है इसको। तो स्पार्क प्लग क्या होता है, इट इज़ कंपोनेंट टू इनिशिएट द कॉम्ब्यूशन प्रोसेस। ये कॉम्ब्यूशन प्रोसेस को, जो इंजन में कॉम्ब्यूशन प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करता है, शुरू करता है, स्टार्ट करता है। इन स्पार्क इग्निशन इंजन, जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें जो है ये कॉम्ब्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। एंड इज़ यूजुअली लोकेटेड ऑन सिलेंडर हेड, वो सिलेंडर हेड में प्रेजेंट होता है, मतलब जो सिलेंडर का हेड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हम जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका, इसका जो इंजन का इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, तो उसमें दिया रहता है कि ऊपर ये स्पार्क प्लग लगा रहता है और नीचे से मतलब जब पिस्टन अप या डाउन होता है तो वहाँ पे टच होता है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पे टच होता है, तो वहाँ पे स्पार्क होता है, मतलब चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी वहाँ पे कम्बशन प्रोसेस करवाती है, जिसके जहाँ से जिससे प्रेशर बनता है, तो जो पिस्टन होता है वो अप एंड डाउनवर्ड मतलब डायरेक्शन में मूव करता है। तो उससे जो होता है मतलब हमारा सारा प्रोसेस इंजन का जो होता है वो चलता रहता है, वो करता है, मूव करता है। तो वहीं पे वो जो ऊपर जो लगा रहता है ना, जिससे स्पार्क निकलता है, तो ये वहीं ऊपर ही लगा रहता है। हम नेक्स्ट में मतलब हम आगे देखेंगे उसका, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊँ उसका पूरा है, वीडियो के थ्रू दिखा के आपको समझाऊं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है ये भी ना सिलेंडर के हेड पे लगा रहता है, लेकिन ये
कॉम्प्रेशन इग्निशन मतलब जो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन होता है उसमें होता है। तो ये भी सिलेंडर के हेड पे ही लगा रहता है और ये भी जो कॉम्बशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। कॉम्बशन प्रोसेस को ये भी इनिशिएट करता है। जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो कॉम्बशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है और ये कॉम्प्रेशन इग्निशन सिस्टम में होता है। कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन में कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन में होता है एंड यूजुअली लोकेटेड ऑन द सिलेंडर हेड, और ये सिलेंडर हेड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या है? क्रैंक केस जो होता है ना वो इंजन का बॉटम पार्ट होता है, मतलब वो जो इंजन पूरा होता है उसके नीचे लगा रहता है, मतलब ये यहाँ पे बॉटम पार्ट होता है तो वो इंजन के बॉटम में लगा होता है। इट होज द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। ये क्रैंक शाफ्ट का जो इंजन होता है उसको होज किया रहता है, मतलब होज एक मतलब आउटलाइन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको एक नली जैसा प्रोवाइड कराता है। एंड आल्सो सर्व द सम्प ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल, और ये लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है उसको पास आउट होने देता है, मतलब उसको जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है उसको पास आउट करता है, मतलब उसको सर्व करता है। सम्प मतलब होता है कि जैसे नाली होती है ना, नाली में से जो कचरा पास होता है वैसे नाली नाली वो नाली होता है, तो मतलब उसमें से लुब्रिकेंट ऑयल को वो पास आउट करता है। जो हमारा जो क्रैंक केस होता है वो सिलेंडर के बॉटम में लगा रहता है, सॉरी इंजन के बॉटम का बॉटम ब्लॉक जो होता है वहाँ पे होता है और ये लुब्रिकेंट ऑयल को पास आउट करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील जो होता है वो मतलब इंजन में लगा, सिलेंडर में लगा, मतलब सॉरी इंजन में लगा होता है और ये क्या होता है क्रैंक शाफ्ट के मतलब ये क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है, इंजन में प्रेजेंट होता है, क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है। मतलब ये इसलिए लगा होता है ना कि जो स्पीड है, किसकी स्पीड, जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड है ना उसको मेंटेन करने के लिए वो नीचे जो लगा रहता है कुछ मतलब इस तरह से होता है, वो उसको मूव कराता है। तो उसको मूव कराने के लिए वहाँ पे फ्लाई व्हील लगा रहता है। क्यों? उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। इट इज़ बिग व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट पे माउंटेड होता है यानी प्रेजेंट होता है। हुज फंक्शन इज़ टू मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट, और ये क्रैंक शाफ्ट के स्पीड को मेंटेन करता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। मतलब जो उसकी स्पीड है क्रैंक शाफ्ट की उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। इट इज़ डन बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। मतलब जब पावर स्ट्रोक होता है तो उस टाइम जो एक्सेस एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है तो उसको स्टोर किया रहता है, तो बाद में इसको जो चलाने के लिए होता है, जब ये चलता कैसे है, मतलब उसको चलाने के लिए अपने जो फ्लाई व्हील होता है उसको चलाने के लिए, मतलब जो पावर स्ट्रोक के टाइम में जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई रहती है उसको स्टोर किया रहता है, तो स्टोर करके उसको यूज़ कर लेता है। फिर बाद में जब दोबारा ये प्रोसेस मतलब चलता है विच इज़ रिटर्न ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक। मतलब जो जब दूसरा स्ट्रोक आता है तो वहाँ से भी, मतलब जब दूसरा स्ट्रोक शुरू होता है तो नेक्स्ट एनर्जी इसको मिल जाती है, तो फिर मतलब ये अपने आप का जो इसका स्पीड होता है वो कांस्टेंट बना रहता है कंटिन्यू। इसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? कास्ट आयरन, स्टील, जो स्टील होगा वो डेंस होगा। यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है, मतलब ये हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा होता है। तो जो फ्लाई व्हील के मतलब फ्लाई व्हील जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट पे प्रेजेंट होता है उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, और जो होता है ये क्या करता है, इसका मतलब ये उस टाइम जब पावर स्ट्रोक के टाइम पे जब जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई रहती है उसको स्टोर करके मूव करने के लिए मतलब उसको स्टोर करके ही ये मूव करता है, मतलब वहाँ से जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई रहती है उसको स्टोर किया रहता है जिससे ये मूव करता है। थैंक यू।